हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 2 जुलाई 2025। 2 जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। 2 जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। मूव करते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तेलंगाना ब्लास्ट टॉल राइजेस टू 36 वर्कर स्टिल मिसिंग। देखिए, मैंने आप लोगों को ये न्यूज़ कल के दिन बताया था कि एक यहाँ पे सिगाची का जो इंडस्ट्री है उसका फार्मास्यूटिकल यूनिट यहाँ पे था और वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पे 19 मोर बॉडीज़ को रिट्राइव किया गया है ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन ओवरनाइट। और ये जो टॉल है अब तक कितना हो चुका है, 36 हो चुका है। 6 वर्कर अभी भी मिसिंग है। सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी ये ऑन है और यहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने 1 करोड़ के आसपास का कंपनसेशन अनाउंस किया टू द फैमिलीज ऑफ वर्कर हु डाइड इन दिस इंसिडेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कैबिनेट नॉड टू जॉब लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए, यहाँ पे ट्यूसडे के दिन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ELI को, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव को यहाँ पे अप्रूव किया है और एलोकेशन कितना दिया गया है 99,446 करोड़ के आसपास, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट किया जा सके। और ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे कितना सैलरी दिया जाएगा, मंथली वेज दिया जाएगा अप टू 15,000 और लगभग 1.92 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जो कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बनेंगे। तो ये जो 15,000 है ये यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और बेनिफिट्स विल एप्लीकेबल टू दोज हु क्रिएटेड जॉब्स बिटवीन 1 अगस्त 2025 टू 31 जुलाई 2027। तो इन ईयर्स के बीच में जो यहाँ पे, इन टाइम लाइन्स के बीच में जो यहाँ पे जॉब क्रिएट करेगा उसके लिए यहाँ पे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन जून एट 4 मंथ लो ऑफ 1.85 लाख करोड़। तो यहाँ पे जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जून का आप लोग देख सकते हैं 1.85 लाख करोड़ के आसपास का हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो कि बॉटम में है फर्स्ट पेज के। क्वाड शुड अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैज़ एवरी राइट्स टू डिफेंड इट्स पीपल अगेंस्ट टेरर, सेज जयशंकर। तो यहाँ पे देखिए, वॉशिंगटन डीसी में जयशंकर जी ने यहाँ पे क्वाड फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग चल रही थी। ट्यूसडे के दिन ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने कहा है कि इंडिया के पास हर एक राइट है अपने पीपल्स को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट टेररिज्म एंड क्वाड्स के जो पार्टनर्स हैं उनको इन चीज़ों का अप्रिशिएशन करना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल यू कैन इजिली स्किप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। रिजर्व फैकल्टी पोस्ट आर स्टिल वैकेट एंड आउट ऑफ रीच। देखिए, इंडिया का जो कमिटमेंट है टू सोशल जस्टिस, इट इज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैंडेट इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ऐसा यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंडेटेड है। रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर शेड्यूल क्लास जो एससीज हैं, शेड्यूल ट्राइब, एसटीज और अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस एम टू एड्रेस हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज विद अ कोटा ऑफ 15%, 7.5%, 27% एंड 10% ऑफ द पोस्ट रिस्पेक्टिवली। तो कितना कितना यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे 15%, शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पे 7.5%, 27% यहाँ पे ओबीसीज को और 10% यहाँ पे किसको मिलता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को यहाँ पे दिया जाता है, ताकि हिस्टोरिकली जो इनइक्वालिटी यहाँ पे ये फेस कर रहे थे उस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस किया जा सके। येट
बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इस चीज़ में यहाँ पे हमें उसमें कमी देखने को मिला है। जैसे कि आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कंसिस्टेंटली फेल टू फिल रिजर्व फैकल्टी पोजीशन, शिफ्टिंग द फोकस टू देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। ठीक है, तो ये इन सारे जो पोजीशन है उसको फिल करने में यहाँ पे फेल होते हुए दिखे हैं। इंपॉर्टेंटली भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ पे इस चीज़ का उन्होंने प्रॉमिस किया है कि दे विल डू सो, मतलब कि वो जो पोस्ट है उसको यहाँ पे धीरे धीरे भरेंगे और जो भी चीज़ें हैं उसको मोर इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक किया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक परसिस्टेंट गैप हमें यहाँ पे देखने को मिला है इन डाटा प्रेजेंटेड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन लोकसभा इन अप्रैल 2021। एक डाटा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लोकसभा में अप्रैल 2021 में। देयर वर सिग्निफिकेंट वैकेंसीज इन रिजर्व फैकल्टी पोस्ट अक्रॉस 45 सेंट्रल इन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पता चल जाएगा एसटीज़ के लिए कितना है 2389, एसटीज़ के लिए कितना है 1199 और ओबीसीज़ के लिए कितना है 4251 है। मोर रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट दैट व्हाइल सम प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड विथ अ स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्रूटमेंट इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज़। तो कुछ यहाँ पे चीज़ें मतलब कि पॉजिटिव वे में गई हैं, मतलब कि प्रोग्रेस हमें इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिला है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत सही हुई हैं, बट अभी भी यहाँ पे जो गैप है वो परसिस्ट कर रहा है, मतलब कि अभी भी जो गैप है वो लाइक कर रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिपोर्ट 2023 इंडिकेटेड दैट Nearly 30% of reserved teaching posts in central universities remain unfilled। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 30% से भी ज़्यादा यहाँ पे जो पोस्ट है वो अभी यहाँ पे अनफुलफिल्ड है। ये रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, ये एक रिपोर्ट बताता है किसका, यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये एक रिपोर्ट बताता है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। पार्टिकुलरली एट सीनियर लेवल सच एज एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की ज़्यादातर अगर आप देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो यहाँ पे अनफुलफिल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अभी भी फिल्ड नहीं है। दीज शॉर्टफॉल्स इज इन कंट्रास्ट टू अदर पब्लिक सेक्टर्स। रेलवेज में भी आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ें, बैंक्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप देखें जो लोअर लेवल पे जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर आपको फील्ड देखने को मिलते हैं, बट अपर लेवल की जो पोस्ट है वो यहाँ पे खाली देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप देखने को मिल रहा है। तो ये गैप यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा। सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिजर्व फैकल्टी पोस्ट। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला क्या है, Central universities and institute of national importance operate with significant autonomy, sometimes insulating them from governmental oversight। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। सेकंड, जो यूजीसी का शिफ्ट है इन 2018 टू द 13-point रोस्टर सिस्टम फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट हैज़ बीन कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस बताया जाता है, अनलाइक द अर्लिएस्ट 200-point सिस्टम विच ट्रीटेड द इंटायर इंस्टीट्यूशन एज अ यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग रिजर्वेशन। द न्यू सिस्टम कंसिडर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एज ए यूनिट। तो यहाँ पे जो नया सिस्टम है वो एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को एज ए यूनिट के तौर पे समझता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आप लोगों को ये भी समझना है, एलिगेशन ऑफ बायस इन सिलेक्शन प्रोसेस परसिस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे देखिए ये बायस नेचर का यहाँ पे एलिगेशन लगाए जाते हैं और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर ऑफन, देखिए जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं दे ऑफन फेस रिजेक्शन अंडर वे क्राइटेरिया सच एज कैंडिडेट नॉट फाउंड सूटेबल। तो यहाँ पे इन क्राइटेरिया में उनको यहाँ पे निकाल दिया जाता है और टैलेंटेड जो यहाँ पे एकेडमिक्स हैं फ्रॉम SC STs एंड OBCs बैकग्राउंड, और वो एक्चुअली अगर आप देखें तो वो अपना जो टैलेंट है वो दिखा नहीं पाते हैं और ये सारे जो प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं। अ स्टडी बाय अंबेडकर यूनिवर्सिटी फैकल्टी एसोसिएशन इन 2022 हाईलाइट्स दैट ओवर 60% ऑफ रिजर्व पोस्ट वैकेंसीज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वेर एट्रीब्यूटेड टू सच डिस्क्रिमिनेटरी रिजेक्शन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि लगभग 60% जो रिजर्व पोस्ट है वैकेंसीज की इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो इसी टाइप के रिजेक्शन की वजह से वो खाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फाइनली यहाँ पे एक और फैक्टर बताया गया है कि इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस समटाइम्स अंडरमाइन फेयरनेस। तो यहाँ पे देखिए फेयरनेस जैसी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। रिपोर्ट ऑफ बायस्ड अपॉइंटमेंट इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल एफिलिएशन और आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट्स रेज कंसर्न अबाउट ट्रांसपेरेंसी। तो इसलिए इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का भी सवाल उठता है। नाउ वी हैव टू एड्रेस दीज चैलेंज बाय फुलफिलिंग द जो रिजर्व वैकल्टी पोस्ट है उसको यहाँ पे पोस्ट को फुलफिल करना होगा एंड इट रिक्वायर मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसको यहाँ पे
सक्सेसफुली इन्फोर्स करना होगा स्ट्रिक्टर मैनर्स में। ओके, दूसरा यहाँ पे जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है उस चीज़ को यहाँ पे रिवीज करना पड़ेगा, ठीक है, रिवीज करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा दैट इट अलाइंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। थर्ड, universities must address bias in recruitment by enabling diversity in selection committee and standardizing evaluation criteria। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बायस नेचर अप्रोच यहाँ पे दिखा रहे हैं द सिलेक्शन प्रोसेस, उस चीज़ को यहाँ पे सुधारना होगा। चौथा, इट रिक्वायर प्रोएक्टिव आउटरीच एंड पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे सोशल जस्टिस शुड नॉट रिमेन अ मेयर पॉलिटिकल स्लोगन्स। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच की हमें ज़रूरत है एंड पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट की हमें इसके अंदर ज़रूरत है, तभी जाके ये जो चैलेंज है इस चीज़ को हम एड्रेस कर पाएंगे। मूव करते हैं ओपिनियन सेक्शन में। बेंगलुरु एंड मुंबई सी मोर एंड अबव हीट डेज दैन दिल्ली। दिल्ली के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बेंगलुरु और मुंबई में यहाँ पे 2025 का साल है अब तक, 2024 भी अगर आप देखें तो उसमें आपको हीट वेव्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेंगलुरु और जो मुंबई है अक्सर जाने जाते हैं कूलर सिटीज़ के लिए। ओवर द लास्ट 10 ईयर ट्रेडिशनली कूलर सिटीज़ लाइक बेंगलुरु एंड मुंबई हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग मोर दैन विद अबव एवरेज टेम्परेचर दैन दिल्ली। तो दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पे अभी टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपैरिजन of daily maximum temperature from 2015 to 2024 against World Meteorological Order Standard 1991 to 2020 climatological baseline provides a stable measures of heat anomalies। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये डाटा आप लोगों को अगर देखना है तो देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दिल्ली जैसी सिटीज़ हैं वहाँ पे हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। ओके, लेकिन अगर आप अभी देखें तो बेंगलुरु और मुंबई में, जो कि अक्सर जाना जाता है कूलर सिटीज़ के लिए, अब ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें किस लिए हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन की तरफ, जो कि है हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, अ लुक एट इंडियाज स्पोर्ट्स पॉलिसी जर्नी। देखिए, इंडिया का स्पोर्ट्स पॉलिसी जर्नी को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कौन सी पॉलिसी पहले लाया गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और अभी क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इन इंडिया ट्रेसेड बैक इट रूट्स टू प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम से ये हमारा इंडिया में अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स वगैरह देखने को हमें मिल रहा है। पहले स्पोर्ट्स जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था डेली लाइफ का, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो पूर्वज है एक टाइप के हंटर्स थे, गैदरर्स थे, और वो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे, जैसे कि आर्चरी, रेसलिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, नॉट फॉर रिक्रिएशन बट फॉर द सर्वाइवल्स, ठीक है, सर्वाइवर्स के लिए वो ये सारी चीज़ें करते थे। बट आज की डेट में ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और वो सारी चीज़ें इवॉल्व होकर अभी है स्पोर्ट्स में तब्दील हो गया है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं दैट हाउ डिड स्पोर्ट्स डू पोस्ट इन 1947। देखिए, इंडिया का जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जर्नी है सिंस 1947 मस्ट बी सीन इन कंटेक्स्ट ऑफ द नेशंस ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पोस्ट ब्रिटिश राज इंडियाज प्राइम फोकस। देखिए, ब्रिटिश राज के बाद अगर हम आप देखें तो हमारा ज़्यादातर जो फोकस था वो नेशन का जो पॉवर्टी है उसको यहाँ पे एड्रेस करने में था, हेल्थ उसको एड्रेस करने में था, एजुकेशन को बढ़ाना था, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना जरूरी था। ओके, इट इज़ देयरफॉर अंडरस्टैंडेबल दैट सेक्टर लाइक स्पोर्ट डिड नॉट फीचर प्रोमिनेंटली इन नेशनल एजेंडा एट दैट टाइम। उस टाइम पे अभी स्पोर्ट्स जैसी चीज़ें थी वो उस टाइम पे उतना ज़रूरी नहीं था। हालांकि फिर भी हमने फर्स्ट एशियन गेम को देखा कि न्यू दिल्ली ने बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया इन 1951 विच वॉज अ बोल्ड एसोसिएशन ऑफ द कंट्रीज रीजनल एस्पिरेशन एंड सॉफ्ट पावर। इन 1954 द गवर्नमेंट सेट अप ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ sports to advise sports matter, support federation and fund elite athletes। तो यहाँ पे देखिए 1954 में गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स को सेटअप किया ताकि स्पोर्ट्स मैटर पे वो एडवाइस कर सके, फेडरेशन को सपोर्ट कर सके और जो इलाइट एथलीट्स है उसको फंड कर सके। हाउएवर एलोकेशन वर मोडेस्ट। उस टाइम पे एलोकेशन बहुत मोडेस्ट थे। रिजल्ट इन एथलीट्स मिसिंग इंटरनेशनल कंपटीशन ड्यू टू लैक इन फाइनेंशियल सपोर्ट्स। फाइनेंशियल सपोर्ट ना ज़्यादा होने की वजह से इंटरनेशनली अगर आप देखें तो एथलीट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। फॉर नियरली 3 decades नथिंग नोटेबल ट्रांसपरेड ऑन पॉलिसी फ्रंट्स, येट इंडियाज मेंस हॉकी टीम्स डोमिनेटेड द ओलंपिक फ्रॉम 1920 टू 1980। 1920 से 1980 का अगर आप ये दौर देखें तो इंडिया के जो मेंस ओलंपिक जो यहाँ पे मेंस हॉकी टीम है ये इन्होंने ओलंपिक को यहाँ पे डोमिनेट किया है। और हमारे बहुत ही अच्छे कुछ एथलीट्स हैं, इमर्जिंग एथलीट्स थे, जैसे मिल्खा सिंह हो गए, ओके, प्रवीण कुमार सोबती हो गए, कलमजीत संधू हो गए। सो दीज वर द फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो ये कलमजीत संधू जो है वो पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने यहाँ
यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता एट द एशियन गेम, मिल्खा सिंह को आपको पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कुछ उस टाइम के। ओके, व्हेन डिड इंडियाज स्पोर्ट्स पॉलिसी बिगिन, सबसे पहली बार इंडिया का जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो कब शुरुआत हुआ था, 1984 में। राइडिंग द पोस्ट गेम मोमेंटम्स, इंडिया फाइनली अनवेल इट्स फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी इन 1984, जिसमें मेन मकसद क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, मास पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना और एलाइट्स जो स्पोर्ट्स है उसका स्टैंडर्ड को बढ़ाना। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा कि पहला नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आया, 1984 में आया और कुछ यहाँ पे उसके एम्स थे। इट ऑल्सो स्ट्रेस दैट इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट विद एजुकेशन विच इज फॉर्मलाइज इन 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को इसके अंदर फॉर्मलाइज कर दिया गया 1986 में। नाउ हाउ हैज़ स्पोर्ट्स इवॉल्व पोस्ट 2000, पोस्ट 2000 में यहाँ पे अभी ये जो स्पोर्ट्स है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। इन 2000 इंडिया क्रिएटेड अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, अ रिवाइज नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वॉज लॉन्च इन 2001, 2001 में यहाँ पे एक रिवाइज नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किया गया, सेटिंग क्लियरर गोल मास पार्टिसिपेशन एंड इंटरनेशनल एक्सेलेंस, मास पार्टिसिपेशन के लिए इस चीज़ को लाया गया था और इंटरनेशनल एक्सेलेंस के लिए इस चीज़ को लेकर आया गया था। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो बजट बहुत कम था यूनियन में, ओके, एलोकेशन बहुत कम दिया जा रहा था इस चीज़ का, ओके, इस चीज़ में, ओके। हालांकि हमारे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हमारे निकल के आए हैं, ओलंपिक से निकल के आए हैं बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटी, ओके, जिसमें मैरी कॉम को आप लोगों को सबको पता होगा 2012 में इन्होंने ये अचीव किया था, ओके। 2011 में अगर आप देखें तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मेन मकसद क्या था, टू रेगुलेट एंड प्रोफेशनलाइज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इट एड्रेस्ड गवर्नमेंट एंटी डोपिंग, एज फ्रॉड, बेटिंग, जेंडर इशूज एक्सेट्रा, बट एज ऑलवेज इंप्लीमेंटिंग रिमेन्ड द हर्डल्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की चीज़ों पे फोकस कर रहा था इन चीज़ का, ओके। और ये सारी जो की फोकस एरिया हैं वो इसी के थे, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के ये कुछ की एरियाज हैं जिनके ऊपर इनको फोकस करना था, जिनके ऊपर इनको काम करना था। Can India host the Olympic? India intend to host 2036 ओलंपिक, 2036 में जो ओलंपिक है उस चीज़ को इंडिया यहाँ पे होस्ट करना चाहता है, ओके। इन 2024 द गवर्नमेंट रिलीज बोथ द ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एंड द ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल फॉर द पब्लिक फीडबैक के लिए ये जो दोनों बिल हैं इनको यहाँ पे ओपन कर दिया गया है रिव्यू के लिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2036 हम ओलंपिक को होस्ट करना चाहते हैं और हमने उस चीज़ की अपील भी की है, तो हमें इन सारी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स जैसे फील्ड में देखने की ज़रूरत है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेंटर अपील्स अगेंस्ट JNK हाई कोर्ट ऑर्डर टू रिपेट्रिएट वुमेन डिपोर्टेड टू पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपील किया अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट टू रिपेट्रिएट। यहाँ पे एक 62 ईयर ओल्ड होम मेकर है जो कि बहुत सालों से इंडिया में रह रही थी लॉन्ग टर्म वीज़ा के तौर पे, लगभग 40 साल, मोर देन 4 डिकेड्स से ये इंडिया में रह रही थी, वापस इनको यहाँ पे पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो उस चीज़ का यहाँ पे सेंटर ने अपील किया अगेंस्ट द JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन की तरफ। नेवी इंडक्ट्स सेकंड इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट इन रिकॉर्ड टाइम। तो यहाँ पे देखिए INS उदयगिरी को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन नेवी में, और इट इज़ डिलीवर्ड इन 37 मंथ, 37 महीनों के बाद इसको डिलीवर किया गया है। इस चीज़ का नाम लिख लीजिएगा, ये इसको किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लेके आया गया है, प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को यहाँ पे लेकर आया गया है। बाकी जो बचे हुए 5 हैं उसको 2026 के एंड तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भी डिलीवर कर लिया जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। उदय जो गिरी है, इट इज़ द सेकंड अमंग द 7th प्रोजेक्ट ऑफ 17A। 17 जो यहाँ पे 17A का ये जो 7 प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब कि 7 लेने हैं, तो जो बचे हुए 5 हैं वो 2026 से पहले आ जाएंगे, और ये अब तक का ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड है, बचे 5 हो गए ना, 5 बचे हैं जो 2026 के एंड तक आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पे कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है, माजिगॉन डॉक शिप बिल्डर में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, मुंबई में, जो कि लोकेटेड है। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में सक्षम है, जैसे कि कन्वेंशनल हो गया, नॉन कन्वेंशनल थ्रेट हो गया, उस चीज़ को यहाँ पे मिटाने में बहुत ज़्यादा ये कैपेबल है, ओके। और P-17A ships have been enhanced stealth feature, ठीक है, तो इसके अंदर stealth features लेके आया गया है, और फिटेड विद एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन एंड सेंसर शूट्स, ठीक है, तो सेंसर शूट्स भी इसके अंदर डाले गए हैं। साथ ही साथ वेपन सूट कॉम्प्राइज जैसे सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, 76 mm गन एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 30 mm एंड 12.7 mm रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर
इंक्लूड की गई है एज अ फीचर्स के तौर पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, INS तमल द लास्ट ऑफ फॉरेन बिल्ट नेवी शिप कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट जो फॉरेन बिल्ट नेवी शिप है इसको कमीशन कर लिया गया है सक्सेसफुली, और ये कहाँ पे कमीशन किया गया है, रसिया के कालिनिनग्राड में इसको सक्सेसफुली कमीशन कर लिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको सक्सेसफुली इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन नेवी में। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। रेलवेज लॉन्चेस रेल वन ऐप टू ईज टिकट बुकिंग ट्रैवल सर्विस। तो रेलवे ने यहाँ पे एक और ऐप लॉन्च किया है, रेल वन ऐप। इसको आप लोग जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग जाके टिकट की जो बुकिंग है वो कर सकते हैं, ट्रैकिंग, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग कर सकते हैं, ग्रीवेंस रेड्रेशल जैसी चीज़ें इसके अंदर डाली गई है, ई कैटरिंग जैसी चीज़ें, पॉटर बुकिंग हो गया, लास्ट माइल टैक्सी सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और जो अनरिजर्व टिकट्स हैं उनके ऊपर 3% के आसपास का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इससे बुकिंग करते हैं तो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, बिजनेस सेक्शन की तरफ। मारुति और हुंडई रिपोर्ट्स डबल डिजिट फॉल इन जून सेल। तो जून सेल में अगर आप देखें तो मारुति और जो हुंडई का जो सेल है इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिला है। हालांकि महिंद्रा और जो महिंद्रा हैं वो यहाँ पे इसकी जो सेल्स है इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यू कैन सी द चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। देखिए इजराइल के एयर स्ट्राइक की वजह से और गन फायर की वजह से गाजा में लगभग 74 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। 74 यहाँ पे अब तक मारे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे मंडे को इन्होंने स्ट्राइक किया और इसकी वजह से अब तक 74 लोग की जानें चली गई हैं। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।